हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड कैसे आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड एंड गुड होने भी चाहिए। दिस इज़ प्रणीत बाइकर। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। क्यों? क्योंकि मेरे को छोटे मोटे काम है, थर्ड सर्विस करानी है और वो काम भी मेरा निपट जाएगा। भाई मेरे को ना वाइब्रेशन की प्रॉब्लम फिर से आने लगी। एक बार आई थी तो टैंक के अंदर रबड़ मिसिंग थे, बट अभी तो रबड़ हैं भाई, या शायद प्लेसमेंट उनकी हट गई है या क्या, आई डोंट नो। तो वो रबड़ चेक करेंगे आज टैंक खुलवा के, और अगर रिक्वायरमेंट लगती है इसके अंदर रबड़ डालने की तो मैं सर्विस सेंटर वालों से पूछूंगा कि भाई क्या वो डाल देंगे। अगर वो डाल देंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं फिर एक्स्ट्रा जगह पे रबड़ लगवाऊंगा भाई। मतलब जो प्लेसमेंट दी हुई है रबड़ की वो तो है, जैसे यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो 3 हो गए और एक नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लगती है। अब भाई वो लगने के बाद भी अगर वाइब्रेशन आ रही है और मुझे यहाँ से आ रही है, तो भाई मैं उनको बोलूँगा कि भाई उनके साथ में ना और एक्स्ट्रा लगा दे, समझ रहे हो, जुगाड़ टाइप। बट वही रबड़ का पैकेट ख़रीदूँगा, किट पूरा, तो वो सही रहेगा भाई, और वो चिपक जाएगा और फिर वाइब्रेशन नहीं आएगी। क्योंकि जो मैं दिमाग लगाता हूँ ना भाई, वो सही है, मैंने देख लिया भाई, कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जा कितने बजे रहा हूँ देख लो भाई, 8 बजे। 8 बजे का रीज़न ये है, भीड़ ओए होए होए, बुलेट की पूरी लाइन से भाई दिवाली चल रही है ना, बाइकें खरीद रहे भाई लोग। बाकी देखो भाई, सर्विस नॉट डन, ये वाला चेक पॉइंट हटेगा। आज अपनी बाइक में अपडेट भी होने वाला है। मैं भाई मतलब करा ही नहीं रहा था बहुत टाइम से। मैं कहा यार अलग से जाऊंगा, उसे बोलूँगा। टाइम पता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ना वो लोगों के वहाँ भीड़ बहुत होती है और मैं सैटरडे संडे फ्री होता हूँ, उसके बीच के दिनों में बिल्कुल ही फ्री नहीं हो पाता। अब तो दिवाली की छुट्टियाँ चल रही है भाई, 2-3 दिन तो ये है कि भाई मस्त ब्लॉग वगैरह बना सकता हूँ मैं। आज ये भी ठीक करवाऊँगा मैं, तो सर्विस की वीडियो एक रखूँगा, उसके बाद एक अलग वीडियो भी निकालूँगा। बाकी ये शीशा मैंने लगाया खुद से, बट थोड़ा सा ये हिल रहा है, ये देख रहे हो, दिख रहे हो। तो वो वॉशर जैसी लगेगी भाई, पता नहीं क्या कर रहा है ये आदमी, फिर वो हिलना बंद हो जाएगा। बाकी तुम्हारे भाई ने एग्जॉस्ट लगाया है ऐसे ही भाई, हमेशा ऐसे ही होता है, जब एग्जॉस्ट लगता है तभी सर्विस करा देता हूँ। और मेरी बाइक 4800 चली है और मैं तीसरी सर्विस करा रहा हूँ। आप लोग पूछते हो ना भाई, मैं तो भाई देखो डेट के हिसाब से चल रहा हूँ फ़िलहाल। जैसे फर्स्ट सर्विस के लिए बोला था कि 30 डेज़ में करानी है, सेकंड में कुछ 80 दिन बोला, उसके बाद की डेट तो मैंने फिर थर्ड तक तो देखी ही नहीं यार, वो वीडियो बनाने नहीं देते। और कोई बात नहीं, मैं तो भाई उनके यार में गलत भी नहीं बोलता। देखो जो सच है मैं वही बताता हूँ। लास्ट टाइम भी एक नट यहाँ पे खो गया था, तो मैं गया, तो बिना जॉब कार्ड के बंदे ने कर दिया था फटाफट। और यहीं पे KTM का सर्विस सेंटर, NS 400 का सर्विस सेंटर। तो भाई पहले ही आगे फटाफट नंबर लगवा लेता हूँ। कितनी गाड़ी आई है अभी तक? ये दूसरी होगी, तीसरी है ये। चलो भाई, तीसरा नंबर अपना लगा हुआ है। सो भाई मैं सर्विस सेंटर तो आ गया, और देख लो भाई पहले नंबर पे ही गाड़ी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अपना बाइक भी लग चुकी है, बस वेट करना है 1 घंटा। तो गाइस ये चेक करो, ये मैंने एक लिस्ट डाउन कर रखा है जो जो काम भाई अपनी बाइक में होने वाला है। अपडेट करवाएंगे, वाइब्रेशन इशू बिल्कुल रिजॉल्व कर देंगे, एयर फिल्टर लगाएंगे नया, और उसमें एक एडजस्टमेंट करवाएंगे भाई, जो कि मैं आपको बताऊंगा। बाकी नॉर्मल सर्विस रहेगी, जनरल चेकअप रहेगी, ठीक है। स्पार्क प्लग एक न्यू ऐड करवाएंगे जो अभी तक नहीं लगवाई, और इंजन ऑयल में एडिक्टिव और यूज़ करेंगे जिससे अंदर की परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। सो ये सारी चीज़ इसलिए कि मतलब अपनी बाइक की अब थर्ड सर्विस हो गई है, सो थोड़ी परफॉर्मेंस और ज़्यादा ही बढ़ जाए और चलाने में भाई बेहतरीन मज़ा ही आ जाए। तो ये अपना टैंक का भाई सिस्टम पूरा खुल गया है ऊपर से,
ठीक है, आप देख सकते हो थ्रोटल बॉडी पूरी दिख रही है। ठीक है, फ्यूल टैंक अपना अलग से। और ये जो देख रहे हो भाई, ये स्पार्क प्लग है जो 160 रुपीज़ का पड़ेगा। ये इंजन के बीच में जो छेद देख पा रहे हो, यहीं पे भाई स्पार्क प्लग लगता है। तो आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खोलने के बाद ये चीज़ इंस्टॉल होती है। और ये ऊपर से जो मैश है वो भी उठानी पड़ती है उस चक्कर में। सो बाकी फ़िल्टर एकदम न्यू है और इससे परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। अब बाइक की परफॉर्मेंस तो बढ़ जाएगी, बट ये जो वाइब्रेशन का इशू हो रहा है भाई सब लोगों को, अब मैं इसका बता देता हूँ। जैसे टैंक के ऊपर ये रबर का तो भाई बहुत लोगों को पता होगा, टैंक डैम्पर किट इस रबर का बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो देखो पैनल होता है ना ऊपर टैंक का, तो उसके जितने भी नट होते हैं उसको अच्छे से टाइट करवा देना भाई अपने मैकेनिक से, क्योंकि वो भी अगर ढीले होते हैं तो उस वजह से साउंड वगैरह आ जाती है लो आरपीएम पे जब आप क्लच छोड़ते हो। ठीक है, मुझे समझ आ गया आप लोग क्या इशू। अब ये देखो इसके ऊपर मैं क्या जुगाड़ करने वाला हूँ जिससे कि और ज़्यादा ऐसा हो जाए कि वाइब्रेशन भाई ज़ीरो हो जाए। या आप रबर देख रहे हो, रबर के ऊपर हम लोग डबल साइड टेप का यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि जब पैनल वापस फिट करेंगे तो बिल्कुल भी गैप ना हो। और गैप नहीं होगा तो भाई वाइब्रेशन आएगी नहीं, और वाइब्रेशन का रीज़न ही है क्योंकि गैप होता है भाई इसके अंदर। अब ये इस तरह फिट हो जाएगी, और चाहे आप लो आरपीएम पे चलाओ, लो स्पीड पे चलाओ, आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी भाई, ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है। सो गाइस फाइनली अपनी बाइक हो चुकी है सर्विस, और सर्विस कॉस्ट भाई मेरे को बहुत ही सही पड़ी है। गेट पास दे रहे हैं। सो मोस्टली भाई सारा काम हो चुका है। ठीक है, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ भाई आज तो मैं, क्योंकि काम बहुत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी डीवी किलर निकालता हूँ। और भाई मैंने करवा लिया A19। ठीक है, अब इससे क्या फ़र्क आएगा देखते हैं, पता चल जाएगा। बाकी बाइक अभी देखो मिसिंग मार रही है, उन्होंने खुद बोला थोड़ी बहुत दबती है आवाज़ डीवी किलर से। अपडेट से ये है कि बाइक अभी बंद हो रही है जैसे बहुत लोगों ने मेरे को बताया था, बट थोड़े टाइम बाद चलाने में वो ठीक हो जाएगी। तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी चलो अपना निकलते हैं। हाँ, अभी तक दब के मतलब कम आ रही थी ना। हाँ, अभी जैसे स्टॉक ही लग रही थी ऑलमोस्ट, अब थोड़ी तेज़ आएगी, मतलब मैंने खुल के आएगी। चालान पकड़ेंगे तो होगा। हाँ, ये तो मैंने लगा रखा है, तो मैं बैग में मतलब साथ लेके चलता हूँ। अच्छा, कि जस्ट इन केस। बाइक से तो साउंड बहुत चाहिए तो एक टाइम बाद चाहिए होती है। AMC, हाँ मैंने अभी करवाई है। चलो ठीक है, ओके। और बिना डीवी लेयर के साथ बहुत तगड़ा ही अभी शोर आ रहा है, आई डोंट नो क्यों। मैंने इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं, मैं आपको क्लिप्स दिखा के समझाऊंगा। पहले तो मैंने क्लिप्स डाल दी थी, ठीक है, बट अब आपको समझाऊंगा भी, बिकॉज़ मैंने भाई बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं कि कंपनी से ही मैंने मॉडिफाइड करवाया। वाइब्रेशन की प्रॉब्लम ख़त्म, ठीक है, एयर फिल्टर की प्लेसमेंट चेंज करवाई है, ठीक है, जो पाइप होती है जिससे कि भाई थोड़ा सा और ब्रीदेबल हो जाए भाई बाइक, अपडेट करवा ली। और बाइक की रनिंग बहुत स्मूथ है, और इंजन ऑयल एडिक्टिव भी इसमें डलवाया है भाई 500 रुपये का।
तो कोई चक्कर नहीं भाई, बाकी डिविजिलर लगा ही रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई पुलिस वाले पकड़ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत पता नहीं कैसे बट लाउड हो रही है। पहले नहीं थी उतनी, पहले क्या होता था स्पोर्ट्स मोड में लाउड हो जाती थी, बट अभी नहीं हो रही। और मैंने भाई AMC भी कराई है। AMC का मैं फ़ायदा बता देता हूँ। ये देखो आवाज़ बैठ गई वापस से। देखो AMC का मैंने भाई परचेज़ कर लिया एंड मेरी ये 3rd सर्विस हो गई है। और एयर फ़िल्टर भाई मैंने फिर से चेंज करवाया, मतलब 1000 किलोमीटर में फिर से चेंज करवा लिया, क्योंकि मेरे को था वाइब्रेशन की प्रॉब्लम जो थी वो हटानी थी। तो उसको कैसे हटाई भाई, अब आप क्लिप देखो। तो टैंक किट के अंदर जो टैंक खुलने के बाद आपको रबड़ दिख रही होगी, सो किसी बाइक्स में ये रबड़ मिसिंग होती है। अब जिन बाइक में रबड़ मिसिंग नहीं है, सो जो टैंक के ऊपर का जो पैनल होता है भाई, इसके अंदर बड़े सारे स्क्रूज नट होते हैं, उसको मैकेनिक से टाइट करवा लेना, क्योंकि लो RPM पे भाई वो भी आवाज़ मार सकते हैं। दूसरा अब ये है कि गैप नहीं, डबल साइड टेप यूज़ किया भाई ने जो वहाँ पे सर्विस कर रहे थे, बहुत सही यूज़ किया और उस हिसाब से लगाया कि मतलब फिर वाइब्रेशन आएगी ही नहीं यहाँ से जो आती थी, क्योंकि अब वो क्या है कि कोई गैप नहीं है, बिल्कुल चिपक रखा है बिल्कुल टैंक। क्योंकि होता क्या है बीच में वो रबड़ और उसमें गैप आ जाता है, तब आता है इशू, तो तब करता है वाइब्रेशन इशू कि साउंड आना वाइब्रेशन, तो वो अच्छा नहीं लगता। बाकी मुझे लेफ़्ट साइड पुलिंग वाली जो मैंने प्रॉब्लम बताई वो भी मुझे समझ आ गई कि क्यों बाइकों में ऐसी आ रही है। तो 2 रीज़न मेन होते हैं कि वो क्यों आ रही है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में ये है कि भाई जो मैंने सर्विस कराई है मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने कीर्ति नगर से कराया, बग्गा लिंक की स्टार्टिंग से ही कराया। और अब मैं आपको AMC का फ़ायदा बताता हूँ। AMC पहली बात मुझे कितने की पड़ी, मेरे को पड़ी है भाई 1600 रुपये की, ठीक है। और उसमें मेरे को फ़ायदा क्या है अब मैं वो बता देता हूँ। फ़ायदा मेरे को AMC में ये है कि अब मेरी 3rd सर्विस तो हो चुकी है, अब मेरे को चाहिए भाई 4th सर्विस। 4th सर्विस के लिए इस पर जो लेबर कॉस्ट लगेगी वो है 800 रुपये की। अब 800 रुपये की लेबर कॉस्ट लगानी है और फिर बाकी इंजन ऑयल वो सब जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो रहेंगी। और अभी क्या है कि अभी AMC मैंने ले ली है 1 साल की, ठीक है, और 1600 रुपये की पड़ी है। तो वैसे लेबर कॉस्ट 800 की है और ये भी AMC 1600 की है। तो ये मतलब साल में देखो 2 बार तो इंसान सर्विस करवा ही लेता है। जिस हिसाब से भाई मैं चलाता हूँ तो सर्विस 2 बार हो ही जानी चाहिए, समझ रहे हो। तो AMC में क्या है कि भाई तुम 3 सर्विस भी करा सकते हो। जो 2 सर्विस करवा रहा है उसके लिए तो उतना फ़ायदा नहीं है। अब मान लो AMC में फ़ायदा ये है कि तुम्हें बीच में बाइक का कोई भाई पार्ट वार्ट टूट जाए या कुछ का और एक्स्ट्रा कुछ काम करवाना हो, भाई आप देख रहे हो हम तो चलाते बाइक इस हिसाब से हैं, तो बाइक में ख़राब भी कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि लेबर में और पार्ट्स में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। AMC में ये है। तो देखो छोटा पैसा ही बचा के भाई इंसान बड़ा बनता है, ये समझ लो। बाकी वारंटी भी एक्सटेंड कराने को कह रहे थे, मैंने अभी नहीं कराई। इवन AMC भी मेरा लेने का ऐसा कुछ मन नहीं था, बट ले लिया कि चल कोई बात नहीं भाई ले लेते हैं, क्योंकि कंपनी से ही सर्विस करानी है भाई, ये चीज़ मुझे समझ आ गई। और 1500 रुपये की मैंने भाई सच बता रहा हूँ, मैंने ना एक और पता किया था एक जगह पे राइडर्स प्लैनेट, सर्विस कितने की होती है। तो उन्होंने पता क्या बोला, भाई 1500 प्लस GST उनकी लेबर चार्ज है भाई, और लेबर चार्ज 1500, बताओ भाई कम है? कम तो है ही नहीं, इतनी ज़्यादा है। ऊपर से फिर कहते हैं वॉशिंग अलग। हाँ घर पे कर सकते हैं वॉशिंग, बट भाई जो सर्विस सेंटर वाले करके देते हैं ना, अब यार प्रेशर वॉश नहीं है मेरे पास। अगर प्रेशर वॉश होता तो कोई इशू नहीं है, अब प्रेशर वॉश एज ऑफ तो नहीं है ना, तो इसलिए मैंने AMC ले ली। प्लस फर्स्ट AMC में अगर मैं सर्विस कराता हूँ तो मेरे को इसमें
कोटिंग होती है रबिंग पॉलिशिंग टाइप, तो वो इसमें फर्स्ट उसमें फ्री रहेगी मेरी, और वॉशिंग मेरी 2 रहेंगी। अब अगर वैसे आप सर्विस कराते हो पेड सर्विस, तो उसमें वॉशिंग के अलग चार्जेस जोड़ते हैं, 250 रुपये जोड़ते हैं। अब इसमें वो मेरा फ़ायदा हुआ है, तो मोटा मोटा अगर मैं 2 सर्विस कराता हूँ ना, और AMC लेके करवा रहा हूँ, तो मेरे भाई 700 रुपये कुछ मैं सेव कर पा रहा हूँ। उसी जगह पे अगर AMC नहीं ली, और हाँ भाई सोच रहे हैं हम कोई बात नहीं लेंगे, पेड सर्विस दे देंगे, तो 700 रुपये का डिफरेंस कुछ बनेगा। अगर आप बेयर कर सकते हो 700 रुपये, तो कोई बात नहीं, मत कराओ। अगर नहीं भाई 700 रुपये बचाने हैं, भाई हर किसी को होता है भाई बचाना है, फिर तो आप AMC करा लो, क्योंकि जस्ट इन केस अगर उसी 1 साल में बाइक में कुछ और इशू आता है, लेबर लग रही है किसी चीज़ में, मान लो शॉकर में दिक्कत आ गई या टायर में या कोई भी चीज़ में, तो वो लोग लेबर उसमें ना 10% कम कर देंगे, लेस कर देंगे, वो अच्छी चीज़ है। अब 1 साल तो बाइक चला ही ली, 1 साल में 3 सर्विस ख़त्म, बाकी 1 साल की फिर से ले ली मैंने, ऐसा समझ लो फ्री सर्विस और ले ली, बट मुझे 1600 रुपये देने पड़े उस चीज़ के। अगर मैं 3 सर्विस करता हूँ तो मेरा बहुत बचत हो जाता है। ये लोग कहते हैं हर 4 महीने में आप सर्विस करवाओ, तो 4 4 4 12, तो साल में 3 बार हो सकती है, बट भाई मुझे नहीं लगता 3 बार मेरी हो पाएगी, क्योंकि इतनी तो मेरी बाइक भी नहीं चलेगी। और सबसे मेन चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रिप एंड बाइक इन्फो, सर्विस और फर्मवेयर चेक करो भाई, A19, ठीक है, इसी चीज़ का था ना सबको। A19 आ चुका है, और अब देख लो कोई भी मेरा वार्निंग साइन, कोई एरर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है, एकदम मक्खन चल रही है भाई, मुझे एकदम ऐसा फील हो रहा है। कोटिंग मैंने इसलिए करा दी है, तो देखो जो शाइन मार रही है ना, जो फर्स्ट में मैंने कराई थी कोटिंग, सेकंड में मैंने नहीं कराई, अभी थर्ड थी, मैंने थर्ड में कराई है, क्योंकि ये हाँ 400, हाँ एवरेज 24-22। हाँ ये कैमरा ऐसे लगा रखा है। अब मैं बताता हूँ आपको मेरी बाइक क्या लेफ़्ट साइड या राइट साइड जाती है। देखो स्पीड अप पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सीधा बैठ जाता हूँ। तो अब देख लो भाई, सीधा बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल सीधी चल रही है, चाहे स्पीड स्लो हो चाहे स्पीड तेज़ हो, बट देख लो अपनी बाइक एकदम सीधी जा रही है। बाकी भाई खर्चा तो मेरा आ गया, मतलब सेम वही फिर से 2500 रुपये मेरे को लग गए एज़ एक्सपेक्टेड। सर्विस के वो लग गए मेरे 2500, ठीक है, वही मेन इंजन ऑयल ये सब। बाकी मैंने एडिक्टिव एक एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड करवाया है, उसके मतलब 500 रुपये लग जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो 2500। तो ये है कि भाई नॉर्मली इंजन ऑयल का ही अपना 2000 रुपये का है, फिर एयर फिल्टर चेंज करवाया। और हाँ, अब मैं आपको एक क्लिप और दिखाता हूँ जिसमें आपको दिखेगा स्पार्क प्लग चेंज है। अब आप चेक करो, ये स्पार्क प्लग भी मैंने आपको क्लिप में दिखाया था कि ये भी चेंज करवा दिया मैंने, अभी तक चेंज नहीं हुआ था, तो करवा दिया है, तो अच्छा है भाई, कंपनी का स्पार्क प्लग रहेगा, तो उसकी जो कॉइल होगी तो वो थोड़ी और अब बेटर वर्क करेगी। और इसकी जो मैंने एयर फिल्टर के उसमें जो पाइप होता है ना, तो वो बंदे ने भाई खुद ही इसकी प्लेसमेंट थोड़ी लेफ़्ट से राइट में करी है, क्योंकि ब्रीथ अच्छे से हो, बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी दे पहले से। सो इसकी परफॉर्मेंस पहले से भाई काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हुई है। देखो चौथे गियर पे मैं रेस दे रहा हूँ भाई, भाग रही है बाइक।
तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था कि भाई जो मैंने थर्ड सर्विस कराई है और आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा है भाई मेरी वीडियो से, कि भाई अगर आप थर्ड सर्विस कराते हो, जो कोई सी भी सर्विस कराते हो, तो जो मोटा मोटा जो चीज़ देखने के लिए है कि अपना स्पार्क प्लग हो गया, ठीक है, और बाकी एयर फिल्टर हो गया, जो मैं हमेशा कहता हूँ। टंकी के अंदर सबसे मेन जो भाई प्रॉब्लम मेरी सर्विस में भाई वाइब्रेशन की सॉल्व हुई है, वो है टंकी के अंदर जो वाइब्रेशन आती है वो किस तरह सॉल्व करनी है। रबड़ चेक कर लेना, अगर रबर टैंक डैम्पर किट होती है, रबर अगर नहीं होगी आपके उसमें तो आप लोग रबर लगवा सकते हो, डैम्पर किट आती है। और अगर वो भी है तो जिस तरह मैंने इसमें जुगाड़ करवाया है तो आप वो भी करवा सकते हो जुगाड़ से। आवाज़ चेक कर रहे हो डीबी किलर के साथ। वो एयर फिल्टर का जब से प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई, वो उसने मुझे आइडिया दिया था कि इस तरह भी कर सकते हैं एयर फिल्टर के लिए। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है बाइक की परफॉर्मेंस पहले से बढ़ गई है। सही है भाई। बाकी देखो स्टॉक एग्जॉस्ट कर दूंगा मैं इसे, तो तब और अच्छे से समझ आएगी। मैं ये करता रहता हूँ भाई, जब मन करता है एग्जॉस्ट लगाते हैं, जब मन करता है एग्जॉस्ट हटाते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो सही है, करते रहना चाहिए भाई कुछ ना कुछ ज़िंदगी में। बाकी आपको कैसी लगी व्लॉग? सर्विस का मैंने थोड़ा बताया, और अगर कहीं मिस हुआ तो भाई मुझसे पूछ लेना यार, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। देख रहे हो भाई, भागने को रेडी है भाई, बाइक बिल्कुल रेडी टू रेस वाली फीलिंग दे रही है ये भी। ठीक है भाई, बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो बताना, और कोई हेल्प चाहिए तो भाई बिल्कुल मांग सकते हो। व्लॉग को मैं एंड करता हूँ और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैप्पी दिवाली सभी लोगों को भाई। ओके।